नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक नया विवाद सामने आया है और इस विवाद को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फोर्थ ग्रेड 2024-25 की भर्ती करवाई गई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसमें जो डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं वो रेंडमली किए गए हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे होनहार युवाओं के साथ अन्याय हुआ है जिनकी रैंक अच्छी थी लेकिन डिपार्टमेंट पीछे का मिला है। तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल हुई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो विभाग आवंटन पर सवाल उठे हैं और हाई कोर्ट मामला पहुंचा है। इसमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभाग आवंटन को लेकर के नया विवाद सामने आया है। विभाग आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रियंका जीनकर ने राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में रिट याचिका दायर की। कई अन्य याचिकाएं भी लगी है। इसी मामले में याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि विभाग आवंटन में मेरिट और अभ्यर्थियों की जो वरीयता है, प्रेफरेंस का सही पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जाति महिला वर्ग में 126.10 अंक प्राप्त किए हैं और उनकी मेरिट कई अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर होने के बावजूद उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग आवंटित कर दिया गया है, जबकि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का माध्यमिक शिक्षा विभाग दे दिया गया है। तो यहाँ पर अधिवक्ता ने जो है दलील दी है कि विभाग आवंटन मेरिट कम प्राथमिकता के सिद्धांत पर होना चाहिए। याचिका में वर्ष 2020 के राज्य सरकार के जो परिपत्र और राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया गया। हाई कोर्ट से विभाग आवंटन सूची में संशोधन कर याचिकाकर्ता को उनके मेरिट और वरीयता के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित करने, पूरी प्रक्रिया की पुनः समीक्षा कराने, अंतरिम राहत के रूप में शिक्षा विभाग में एक पद सुरक्षित रखने की मांग की गई है। अब इस मामले में बहुत ही जल्द इसी सप्ताह जो है सुनवाई होने जा रही है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि साफ साफ लिखा गया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता यानी कि मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों का प्राथमिकता क्रम अवश्य भरें। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि ऐसा किया नहीं गया है। तो इसी को लेकर के अब लगातार मांग उठ रही है कि जो फोर्थ ग्रेड भर्ती है इसमें जो युवा पास हुए हैं उनका ये हक है कि उनको रेंडमली जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ है वो गलत है। डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की अलग से चॉइस भरवानी चाहिए। रैंडम अलॉटमेंट से क्या क्या नुकसान अभ्यर्थियों का हुआ है वो आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की योग्यता, पसंद और भविष्य की अनदेखी हुई है। दूरस्थ और असुविधाजनक विभाग मिलने से व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं बढ़ी हैं। मानसिक तनाव, असंतोष, अन्याय की भावना उत्पन्न हुई है। मेहनत, मेरिट और रैंक का सम्मान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि दोबारा अलॉटमेंट से पहले सभी अभ्यर्थियों से उनकी पसंद के विभाग की चॉइस, जो कि अक्सर सभी भर्तियों में भरवाई जाती है, वो भरवाई जाए। रैंक के आधार पर वरीयता को प्राथमिकता दी जाए। पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए। छात्रों के अधिकारों और भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। तो इसमें सीधा सीधा ये मांग की गई है कि न्याय तभी हो सकता है जब चॉइस पहले हो और अलॉटमेंट बाद में हो। पारदर्शी और न्यायपूर्ण अलॉटमेंट, योग्यता के सम्मान, रैंक के सम्मान, संतोषजनक बेहतर कार्य वातावरण और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, ये सारी चीजें मांगी गई है और इसको लेकर के कैंपेन सोशल मीडिया में भी चल रहा है। लेकिन इन सब से इतर हाईकोर्ट के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने याचिकाएं लगाई है कि जो विभाग आवंटन फोर्थ ग्रेड में हुआ है इसको समीक्षा करके याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से विभाग आवंटन किया जाए।
तो जो रिट पिटीशन फाइल हुई है हाई कोर्ट में, उन पर जल्दी इसी सप्ताह सुनवाई होने जा रही है और हाईकोर्ट निश्चित तौर पर इस आवंटन प्रक्रिया पर स्टे देके या इसमें संशोधन के लिए आदेश जारी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक काफी अच्छी है, फिर भी उनको उनकी पसंद का विभाग नहीं दिया गया है। तो इससे रैंक में होने नहीं होने, अच्छी रैंक होने, मेरिट में होने का कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। जहां 5000 से कम रैंक वालों को माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया जा रहा है, जबकि और अच्छे डिपार्टमेंट दिए जा सकते थे, तो वहीं कहीं ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट्स को सेम डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जो एक 4000 रैंक पर कैंडिडेट को मिला है, वही 50,000 की रैंक वाले कैंडिडेट को अलॉट किया गया है। तो ये पूरी तरीके से रैंडम और अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है विभाग के द्वारा, प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट में रिट पिटीशंस लगातार फाइल हो रही है पिछले एक सप्ताह से, जब से ये रिजल्ट आया है फाइनल विभाग का। तो अगर आप भी संतुष्ट नहीं है अपने विभाग आवंटन से और आपको लगता है कि आपको दूरस्थ जिलों में या कहीं दूसरे जिले में नियुक्ति मिल सकती है, तो उसको आप चुनौती दे सकते हैं। आप भी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिट पिटीशन आप घर बैठे फाइल कर सकते हैं। अगर आप हाईकोर्ट जाते हैं और फिर अपना केस फाइल करते हैं तो काफी खर्चा और समय उसमें जा सकता है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एडवोकेट सर के व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर जाकर के आप जो है 4th ग्रेड रिट पिटीशन विभाग आवंटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ जो है अपना जो एडमिट कार्ड है 4th ग्रेड का एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं है, वैसे तो सबके पास होगा, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं, दोनों भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो पीडीएफ फॉर्मेट में, जो डिजिटल फॉर्मेट है जो आपने डाउनलोड किया, उसी फॉर्मेट में एडवोकेट सर को भेज सकते हैं और एक मिनिमम फीस में आपकी रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी। इसी वीक जल्द से जल्द जो है इसमें सुनवाई हो जाएगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो विभाग आवंटन से संतुष्ट नहीं है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एडवोकेट सर के जो व्हाट्सएप के नंबर है उन पर मैसेज करके 4th ग्रेड में अपनी रिट पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई मित्र हैं जिन्होंने 4th ग्रेड में अच्छी रैंक पाई है लेकिन विभाग आवंटन उनके प्रेफरेंस के आधार पर नहीं हुआ है, उनकी चॉइस के मन मुताबिक नहीं हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे रिट पिटीशन फाइल करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। जो भी हाईकोर्ट के द्वारा आदेश पारित होता है विभाग आवंटन की संशोधन के लिए, जो आदेश पारित होता है उसका लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।